देखा आपने कमल नयन, मेरा पुत्र कितना निडर है, हाथियों से भी नहीं डरा। उनके समक्ष डटा रहा, वे ही सिर झुकाकर चले गए। महादेवी, आपके पुत्र का ईश्वर पर इतना अडिग विश्वास है कि उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। वो जानता है कि उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों ही ईश्वर के हाथों में है, उन हाथियों के भारी भारी पैरों तले नहीं। आपने सत्य कहा कमल नयन, मृत्यु से क्या भयभीत होना, वो तो एक दिन आकर ही रहेगी। किंतु मृत्यु के भय से जीवन का सुख चैन खोना मूर्खता है, और ये भेद मेरे पुत्र ने जान लिया है। यूं भी उसने इतनी यातनाएं झेली हैं कि अब उसके लिए मृत्यु अर्थहीन हो गई है। इसीलिए तो उसने मृत्यु से भयभीत होना छोड़ दिया है। महादेवी, जो मृत्यु से डरते हैं वो जीवन जीने के लिए सिद्धांतहीन समझौते करने लगते हैं, और ऐसा सिद्धांतहीन जीवन मृत्यु से भी बुरा होता है। महादेवी, इतिहास साक्षी है कि जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं, और सिद्धांतहीन जीवन जीने वाले तो कायर होते हैं। महादेवी, जैसे ये षंड और अमर्क, मुझे तो इनकी कायरता पर हंसी आ रही है। आहा, वाह पुत्र, धन्य हो तुम। हे कमल नयन, सुनिए आपने मेरे पुत्र की बात। एक बालक ने जीवन का सारा दर्शन सामने रख दिया, इसी को कहते हैं गागर में सागर समो देना। महादेवी, सब लोग जीवन को विद्या की दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, परंतु आपका पुत्र जीवन को भक्ति के नेत्रों से देखता है, इसलिए जीवन के सारे रहस्य उसे विदित हैं। और महादेवी, प्रहलाद को जीवन का एक सीधा और सरल सत्य भी ज्ञात है, और वो सत्य ये है महादेवी कि जिस प्रकार जब एक पुरुष भटक जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति भटकता है, परंतु जब एक नारी के पैर डगमगाने लगते हैं तो समस्त परिवार डगमगा जाता है। उसी प्रकार जब एक शिष्य भटकता है तो केवल एक ही छात्र भटक जाता है, परंतु जब एक गुरु भटक जाता है महादेवी, तो समस्त छात्र समाज भटक जाता है, और जब समाज भटक जाता है महादेवी, तो समस्त राष्ट्र का संकट बन जाता है। परंतु हे कमल नयन, इतनी छोटी सी बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की समझ में क्यों नहीं आती? इसके कई कारण हैं महादेवी। हठ, अहंकार, घायल अहम की पीड़ा, और सबसे बढ़कर बुद्धि और विवेक का अंधा विरोध। उन्होंने अपनी सद्बुद्धि को अपने अहंकार के पास रहन रख दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी भटक रहे हैं और हिरण्यकशिपु को भी भटका रहे हैं। हे कमल नयन, दुष्ट हिरण्यकशिपु की बुद्धि पर तो उसके झूठे अहंकार ने अधिकार जमा लिया है। अपने ईश्वर होने के मद में वो कब का भूल चुका है कि वो प्रहलाद का पिता भी है। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्या हो गया है? वो तो दो पुत्रों षंड और अमर्क के पिता भी हैं। वो किसी के पुत्र का वध करने की बात कैसे सोच सकते हैं? उनका पितृत्व क्यों खो गया है? क्रोध के कारण महादेवी, क्रोध के कारण। जिस प्रकार अग्नि सूखी लकड़ी को सरलता से जला देती है, उसी प्रकार क्रोध सुंदर भावनाओं को सहजता से भस्म कर देता है। हे नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो विद्वान है, तो फिर वो ये क्यों भूल गए कि क्रोध विवेक का शत्रु है? उसे भूलने का कारण है उनका मुझसे वैर। वो मेरे विरोधी हैं, इसलिए मेरा विरोध करने की धुन में वो विवेक तो क्या स्वयं को भी भूल गए हैं। मेरा विरोध करने की भावना उनकी विद्वत्ता पर भारी पड़ चुकी है महादेवी, और अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य कोई भी सीमा पार कर सकते हैं। आश्चर्य है, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी नहीं जानते कि सीमा से अधिक विरोध अपने ही दुख का कारण बन जाता है? नहीं जानते महादेवी, दुर्भाग्य से वो इस सत्य को नहीं जानते, पर अतिशीघ्र जान जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिस पथ पर पग धरने जा रहे हैं, वहां उन्हें अश्रु और रक्त की धाराओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहती थी ना, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं स्वयं उनका बुरा हो जाता है। मेरे पुत्र को मारने चले थे दैत्य गुरु,
एक क्षण को भी ये ध्यान नहीं आया कि वो भी किसी मां का पुत्र है। अब अपने पुत्र मारे गए तो कैसा विलाप कर रहे हैं दैत्य गुरु। सिंगिका की भांति दैत्य गुरु भी अपने दुख को केवल दुख समझते हैं। उनके लिए दूसरों का दुख केवल परिहास की सामग्री होता है। आप सत्य कह रही हैं महादेवी। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि कभी किसी को किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति किसी और का बुरा सोचता है अंत में उसका भी बुरा हो ही जाता है। दैत्य गुरु को अपने तंत्र मंत्र पे बड़ा विश्वास था। समझ रहे थे कि उनके तंत्र मंत्र से बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। यह उनका भ्रम है महादेवी, उनका भ्रम है। जो भी व्यक्ति ये समझते हैं कि यह तंत्र मंत्र, ये सर्वनाश और अंधकार की शक्तियां केवल किसी और को ही क्षति पहुंचा सकती हैं, तो वो उनका भ्रम है। सत्य तो यह है महादेवी कि जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, जो स्वयं ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, ये तंत्र मंत्र की शक्तियां उनका बाल भी नहीं बांका कर सकती। हे महादेवी, जिस प्रकार द्वेष और घृणा का मारा व्यक्ति पड़ोसी के घर को जलते हुए देख ये भूल जाता है कि उसी अग्नि की लपटें स्वयं उसका घर भी जला सकती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति तंत्र मंत्र में विश्वास करता है वो ये भूल जाता है कि यही तंत्र मंत्र की शक्तियां स्वयं उसका भी सर्वनाश कर सकती हैं। सत्य है सर्वेश्वर, आप जो कह रहे हैं उसका एक एक अक्षर सत्य है। देखिए तो महादेवी, कोई भला सोच भी सकता है कि इतने महान दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने पुत्रों की मृत्यु पर इस प्रकार विलाप करते हुए दिखाई देंगे? सुना आपने कमल नयन? देखा मेरे पुत्र का भोलापन? लीजिए, अब उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी कीजिए। बड़ा विचित्र है ये बालक भी, शत्रुओं के दुख पर भी यूं बिलख पड़ता है जैसे कि ये अपना दुख हो। महान है ये बालक महादेवी, महान है ये बालक। जब ये हंसता है तो सारा संसार इसके साथ हंसता है, पर जब ये रोता है तो अकेला ही रोता है। यदि रोने वाले के साथ कोई रो दे तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है महादेवी, महान कहलाता है। दूसरों के दुख को अपना दुख तो केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय दर्पण की भांति स्वच्छ हो। पर यह कहने की आवश्यकता थी कि ये उसकी अंतिम इच्छा है और इसके उपरांत वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगेगा? महादेवी, ये कहकर उसने स्वार्थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सामने यह सिद्ध कर दिया है कि वो स्वयं कितना निस्वार्थी है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। यदि हाथ पसारता भी है तो दूसरों के लिए। संभवतः आपका पुत्र भी यह समझता है कि मेरे भक्त मेरे वश में है, किंतु सत्य तो यह है महादेवी कि स्वयं मैं अपने भक्तों के वश में हूं। अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से और अपनी श्रद्धा से मेरे सारे भक्त बार बार मुझे उनकी सहायता करने के लिए विवश करते रहे हैं और करते रहेंगे। और मुझे अपनी इस विवशता पर कितनी प्रसन्नता होती है, इसका मैं क्या वर्णन करूं महादेवी, इसका मैं क्या वर्णन करूं। मैं आपके इस पुत्र की प्रार्थना और मेरे इस भक्त की प्रार्थना को कैसे टाल सकता हूं महादेवी? विष्णुलोक में आपका स्वागत है आदि प्रजापति। हे लक्ष्मी नारायण, रोकिए, इस नरसिंहार को रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप ही कोई उपाय बताइए ब्रह्मा जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने प्रहलाद के भाग्य लेख में उसे हिरण्यकशिपु के हाथों मारा जाना नहीं लिखा है। दूसरी ओर मैंने हिरण्यकशिपु को भी ऐसा वरदान दे रखा है कि वो मर नहीं सकता। इसीलिए मैंने सदैव यही कहा है हे ब्रह्मा कि वरदान देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि वरदान किसे दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। जिसे यह वरदान दिया जा रहा है वो व्यक्ति इस वरदान का पात्र है भी या नहीं, और यदि है भी तो क्या वो उस वरदान का उचित उपयोग करेगा या नहीं। वो उस वरदान को आत्म सुख का उपहार मानेगा या दूसरों को दुख देने का शस्त्र। हे ब्रह्मा, जिस प्रकार
शिशु के हाथ में खड्ग थमा देना अनदेखे संकट को निमंत्रण देना है, उसी प्रकार एक दुष्चरित्र व्यक्ति को वरदान दे देना अपने लिए और सृष्टि के लिए घातक घटनाओं को निमंत्रण देना है। आप सत्य कहते हैं, पर धनुष से बाण निकल चुका है। वरदान तो मैं दे चुका हूं, अब क्या हो सकता है? आपको कुछ तो करना ही होगा। मेरे वरदान के अनुसार हिरण्यकश्यपु न दिन में मर सकता है, न रात में, न घर के भीतर मर सकता है, न घर के बाहर, न धरती पर मर सकता है, न आकाश में, न कोई पशु से मार सकता है, न मानव अथवा देवता, न कोई अस्त्र उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, और न ही शस्त्र। बहुत जटिल समस्या है ब्रह्मा जी। मुझे आपके वरदान का मान भी रखना है और पुत्र प्रहलाद की रक्षा भी करनी है। आप सत्य कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। हे पद्मनाभ, हे वासुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कृपा से पुनः एक बार सत्य की विजय हुई, पापी का अंत हुआ, पाप का नाश हुआ, मानवता की सबसे बड़े शत्रु हिरण्यकशिपु को आपके हाथों मोक्ष प्राप्त हुआ। महादेवी, मानव मेरी सबसे प्रिय रचना है। यह धरती तो मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर लगती है। इसलिए जब भी कोई पापी धरती की सुंदरता को नष्ट करने का प्रयास करता है, जब भी कोई नराधम मानव को या मानवता को रौंदने का प्रयास करता है, तो मैं नृसिंह बनकर उसका वक्ष स्थल फाड़ देता हूं। मैं वराह बनकर उसका उदर चीर देता हूं, या फिर मैं मत्स्य बनकर उन दुराचारियों को जल समाधि दे देता हूं। आपकी इस कृपा के लिए मानव और धरती के साथ साथ मैं भी आपके आभारी हूँ कमल नयन। जिस प्रकार आपने पुत्र प्रहलाद की रक्षा की, सारे संसार की माताओं की ओर से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। महादेवी, जिस प्रकार संतान को दूध पिलाने के लिए किसी माता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, जिस प्रकार परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता, और जिस प्रकार फल देने के लिए वृक्ष को धन्यवाद नहीं दिया जाता, उसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरा भी धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है महादेवी। मैं तो पिता हूं, सर्वेश्वर हूं, और यह समस्त विश्व मेरा परिवार है। भक्त प्रहलाद तो मेरा एक महान भक्त है महादेवी, और अपने भक्तों से मैं इतना अधिक प्रेम करता हूं कि कदाचित स्वयं अपने आप से नहीं करता। सत्य है कमल नयन, इसीलिए तो हिरण्यकश्यपु पर आपके क्रोध का स्मरण करके मुझे अभी भी रोमांच हो रहा है। महादेवी, एक पापी, एक अत्याचारी कभी भी मेरी दया का पात्र नहीं हो सकता। हिरण्यकशिपु के पापों का घड़ा मेरे भक्तों से रक्त से भर रहा था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसने मेरे भक्तों की हत्या न की हो। जिस क्रूरता से उसने विष्णु नाम के बालक की हत्या कर दी, उसी क्रूरता से मैंने भी उसका वध कर दिया। आपको उस पापी के लिए कैसा भयानक रूप धारण करना पड़ा था? महादेवी, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। जैसे आज नृसिंह अवतार धारण करके मैंने उस पापी हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जो स्वयं अपने ही पुत्र का वध करना चाहता था, केवल अपने पाखंड की रक्षा करने के लिए। अपने स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा के सामने वो ना तो राजधर्म को निभा पाया, न एक पति के धर्म को, और ना ही पिता के धर्म को। मैंने उसके वंश में प्रहलाद जैसे बालक को जन्म दिया। प्रहलाद, जिसका मुखमंडल देखकर स्वयं अत्याचार को भी दया आ जाए। परंतु हिरण्यकशिपु को दया नहीं आई महादेवी।
महादेवी, यह धरती मैंने ऐसे अत्याचारियों के लिए नहीं बनाई। यह धरती मैंने ऐसे हत्यारों के लिए नहीं बनाई। इस धरती की सुंदरता धमाके से उजाड़ने के लिए मैंने नहीं बनाई महादेवी। इसलिए आज मैं यह पुनः घोषणा करता हूं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म पर संकट आएगा महादेवी, और ये दुष्ट जन महात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे, तब तब धर्म की रक्षा करने में आऊंगा, धरती और मानवता की रक्षा करने में आऊंगा और हर युग में आता रहूंगा। कितना अंतर है, कितना महान अंतर है। कैसा अंतर महादेवी? आपको किस बात में अंतर दिखाई दे रहा है? इस रूप में कमल नयन जो मैं अब देख रही हूं, और उस रूप में जो मैंने हिरण्यकशिपु के वध के समय असुरलोक में देखा था। कहां ये पुष्प की भांति खिला हुआ मुख जिस पर उषा की लालिमा बिखरी हुई है, ये शांत और क्षीर सागर जैसे नयन जिनमें कोई उतरता चला जाए तो भी उसकी गहराई नहीं नाप सकता। ये समस्त सृष्टि को सुख और संतोष देने वाली मुस्कान, जिसको देखते ही आपके चरणों में हृदय अर्पित करने को मन करे। और कहा वो विकराल रूप जिसे देखते ही हृदय में कंपन आरंभ हो जाए, आंखें मूंद लेती हूं डर से। उसके बारे में सोचती भी हूं तो शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। कितना अंतर है आपके दोनों रूपों में। महादेवी, आज तो हमारा सौभाग्य है कि आप प्रेम सुधा की वर्षा हम पर कर रही हैं। मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूं महादेवी कि अपने भक्तों के उद्धार के लिए मैं कोई भी भयानक रूप भी धारण कर सकता हूं। भक्ति की शक्ति मुझसे वो सब करा सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु वो क्रोध जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा हो, जैसे समस्त सृष्टि में भूकंप आ गया हो, जैसे सागर अपनी सारी शक्ति के साथ बिफर उठा हो। मैं तो समझी थी कि आज सृष्टि का पालनहार स्वयं ही सृष्टि का संहार करने पे तुला हुआ है। सत्य तो यह है कि मैं अत्यंत भयभीत हो उठी थी कमल नयन, अत्यंत भयभीत। महादेवी, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं महादेवी, परंतु यदि कोई व्यक्ति अभिमान में यह कहने लगे कि वह स्वयं ही ईश्वर है, मैं उसे कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं ये भी सहन नहीं कर सकता महादेवी कि अहंकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने सदाचार पर सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली है। अंधकार को यह भ्रम हो जाए कि उसने प्रकाश पर विजय प्राप्त कर ली है, या फिर असत्य इस भ्रम में पड़ जाए कि उसने सत्य पर विजय पा ली है। पर मैं क्या करूं कमल नयन? मैं तो आपके इसी रूप पर मोहित हूं जो इस समय मेरे नेत्र देख रहे हैं। यही सुंदर मुखड़ा मेरे मन में बसा हुआ है। ये मुकुटधारी ललाट, यही सूर्य और चंद्र को लजाने वाला सुंदर मुखड़ा, ये दीप समान जगमगाते नेत्र, इसी को देखकर ही तो मैंने अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया था। महादेवी, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं ऐसा भयानक रूप कभी धारण ना करूं, तो मैं आपको यह वचन देता हूं, इसके आगे कभी ऐसा रूप धारण नहीं करूंगा जिसे देखकर आप भयभीत हो। कमल नयन, कितना आश्चर्य की बात है, आपने ध्यान दिया? आप किस आश्चर्य की ओर संकेत कर रही हैं महादेवी? मैं तो कारागार में पुत्र प्रहलाद के देवराज इंद्र के प्रति उदारता के भाव को देख रहा था। मेरा संकेत भी उसी ओर है। कहाँ वो इंद्र, देवताओं में असुर, और कहाँ हमारा पुत्र प्रहलाद,
असुरों में देवता। पुत्र प्रहलाद ने उन देवराज इंद्र को उनका देवलोक लौटाया जो कभी उसे मारना चाहते थे। यदि पुत्र प्रहलाद उनका इंद्रासन नहीं लौटाता तो वो क्या कर लेते? महादेवी, किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों गायें होती हैं, सहस्रों हाथी होते हैं, लाखों घोड़े होते हैं और ऊपर से माणिक मोती की खानें होती हैं, परंतु जिस दिन उस व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है, ये सारे हाथी, घोड़े, माणिक मोती की खानें धूल के समान हो जाती हैं। प्रहलाद के पास संतोष का धन तो तभी से था जब से वो माता के गर्भ में था। इतना श्रेष्ठ बालक जिस दिन राजा बनेगा उसकी प्रजा कितनी सुखी होगी। हाँ, ये तो है। प्रहलाद भी एक दिन राजा अवश्य बनेगा। मुझे नहीं लगता पद्मनाभ, अभी तो इस बालक में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। महादेवी, राजा में ये गुण होना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति निजी स्वार्थ को त्याग नहीं सकता वो अच्छा राजा कभी नहीं बन सकता। मैं सोचती हूँ कमल नयन, क्यों ना सारा संसार प्रहलाद की भांति हो जाए। महादेवी, जैसे स्वाति की हर बूंद मोती नहीं होती, जैसे कोयले की हर खान में हीरा नहीं होता, जैसे असंख्य तारों के बीच एक ही चंद्रमा होता है और समस्त ग्रहमंडल में एक ही सूर्य होता है, वैसे हर प्राणी प्रहलाद तो नहीं हो सकता ना महादेवी। एक इतिहास पुरुष को बनाने के लिए मुझे असंख्य प्राणियों को जन्म देना पड़ता है, और इसीलिए है महादेवी, प्रहलाद की महिमा के लिए हिरण्यकशिपु का होना आवश्यक है। आप सत्य कहते हैं पद्मनाभ। वो देखिए कमल नयन, पुत्र प्रहलाद शुक्राचार्य के आश्रम की ओर क्यों जा रहा है? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुर लोक को त्याग कर जाने वाले हैं। हो सकता है कि पुत्र प्रहलाद शिष्टाचार के नाते उन्हें विदा करने जा रहा हो। क्या हुआ महादेवी? आपने तो कहा था कि पुत्र प्रहलाद संकट को विदा करने जा रहा है। संकट? कैसा संकट महादेवी? मेरा तात्पर्य शुक्राचार्य से है। शुक्राचार्य? क्या हुआ, वो सकुशल तो हैं? शुक्राचार्य तो सकुशल हैं, किंतु मेरे पुत्र प्रहलाद की कुशलता का क्या होगा? अब क्या किया आपके पुत्र ने? क्या किया? उसने अपने आंगन में नाग पाल लिया है। अब नाग तो उसे डसेगा ही। महादेवी, आपने चंदन का वृक्ष देखा है? देखा है कमल नयन। चंदन के वृक्ष के चारों ओर नाग ही नाग होते हैं, पर उनके विष का प्रभाव चंदन के वृक्ष पर पड़ता ही नहीं। अपना प्रहलाद भी चंदन है। ये बात उपहास में टालने वाली नहीं है वासुदेव। पुत्र प्रहलाद कितना सीधा, कितना सरल है। शुक्राचार्य रूपी संकट अपने आप टल रहा था, अच्छा भला वो जा रहा था, किंतु पुत्र प्रहलाद ने अपने सबसे प्रबल विरोधी को अपने साथ रख लिया। ये क्या नीति हुई कमल नयन? महादेवी, बच्चा है, अबोध है, सीख जाएगा। अच्छा ये बताइए कि क्या आप जानती हैं कि सबसे बड़ा नीतिज्ञ कौन होता है? नहीं नारायण। सबसे बड़ा नीतिज्ञ वो होता है जो अपने विरोधियों को साथ लेकर चलता है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि प्रहलाद उतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। अब ये तो देवर्षि नारद से ही पता चलेगा कि नीति की शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को कब दी। आपकी बातें तो कभी कभी मेरी समझ से परे हो जाती हैं वासुदेव। महादेवी, हमारे प्रहलाद को राजा बनना है, और एक अच्छे शासक के विरोधी तो होने ही चाहिए। जब तक उसके विरोधी नहीं होंगे वो सतर्क नहीं होगा, सावधान नहीं होगा और प्रजा में प्रिय भी नहीं होगा। आज समस्त संसार में दैत्य गुरु शुक्राचार्य से श्रेष्ठ राजनीति का कोई आचार्य नहीं मिलेगा। वो मेरे विरोधी अवश्य है महादेवी, परंतु आज तक उन्होंने कभी अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा, और इसीलिए वो मुझे प्रिय भी हैं। महादेवी, आप तो बस प्रहलाद जैसे पुत्रों की चिंता कीजिए और सृष्टि के सारे शुक्राचार्यों की चिंता मुझे करने दीजिए। लगता है मेरे पुत्र की परीक्षा की श्रृंखला कभी समाप्त ही नहीं होगी। बेचारा उस समय से परीक्षा दे रहा है जब से माता के गर्भ में आया था।
और उसी समय से हर तपस्या में वो सफल भी हो रहा है। जन्म से मृत्यु तक परीक्षाओं से जूझना ही तो जीवन का सौंदर्य है महादेवी। जीवन के हर क्षण अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। महादेवी, यदि परीक्षाएं ना हो तो जीवन सपाट और नीरस बन जाए। परंतु इस समय वो ऐसी परीक्षा दे रहा है जो उसके ज्ञान क्षेत्र से बाहर है। क्या तू स्त्री होकर नहीं पहचान पाई कि शिशु को दूध पिलाने वाली 2 स्त्रियों में से वास्तविक माता कौन है? मेरा पुत्र तो पुरुष है, वो ये कैसे पहचान पाएगा? यही तो ज्ञान की कसौटी है महादेवी। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता तो चहुओर देखता है, दूसरों के अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से ज्ञान जुटाने का प्रयास करता है। हे महादेवी, जिस प्रकार एक दीपक दूसरा दीपक जला सकता है, उसी प्रकार दूसरों के ज्ञान और अनुभवों से और दूसरों की चिंतन शक्ति से स्वयं अपना ज्ञान भी तो बढ़ाया जा सकता है। और एक राजा के लिए यह नितांत आवश्यक है। मुझे तो उलझन हो रही है कमल नयन। महादेवी, आप प्रहलाद की चिंतन शक्ति पर विश्वास कीजिए। देखिए तो सही कि प्रहलाद में इन परिस्थितियों से निपटने की कितनी क्षमता है। आज तो चमत्कार हो गया कमल नयन। आपने सच कहा था। प्रहलाद ने पुत्रवधू धृति की प्रतिक्रिया को कसौटी बनाकर उचित निर्णय दिया। महादेवी, किसी भी व्यक्ति को तैरना तभी आ जाता है जब वो जल में गिर जाता है। आपके पुत्र प्रहलाद ने भी विकट परिस्थितियों का सामना किया, तभी उसका विवेक जागा। जिस प्रकार कुंदन बनने के लिए सोने को पहले अग्नि में तपना पड़ता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को अपनी भीतर की क्षमताओं को जानने के लिए परीक्षा की अग्नि में तपना पड़ता है महादेवी। परंतु मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि प्रहलाद जैसे कोमल स्वभाव और करुणा भरा हृदय रखने वाले ने मृत्युदंड दे कैसे दिया, और वो भी एक नारी को? इसका सारा श्रेय तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता है महादेवी, और इसी से उनका अस्तित्व भी सिद्ध होता है। मैंने आपसे कहा था ना कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य बाहर से दिखने में कितने ही स्वार्थी और दुर्गुणी क्यों न दिखाई दें, परंतु भीतर से ज्ञान का भंडार है। नीति शास्त्र में आज भी उनके समक्ष कोई नहीं ठहर सकता। यह तो उन्हीं की शिक्षा का फल है महादेवी, जो आपका पुत्र प्रहलाद राजा का दायित्व निभा पाया। परंतु मेरी चिंता कुछ और है महादेवी। आपकी चिंता? भला आपको क्या चिंता है? महादेवी, जिस प्रकार एक कृषक लहराते हुए खेत को देखकर प्रसन्न तो हो जाता है, परंतु उसके मन में एक आशंका रहती है कि क्या अगले वर्ष भी खेती यूं ही लहराएगी या सूखी रह जाएगी। मेरे मन में भी यही आशंका है महादेवी कि प्रहलाद की बनाई हुई परंपरा उसकी अगली पीढ़ियों तक बनी रहेगी या नहीं। हाँ, मेरा पौत्र विरोचन अब युवा होने वाला है। देखते हैं वो अपने पिता से कौन से गुण प्राप्त करता है। हाँ महादेवी, प्रहलाद की एक परीक्षा यह भी होगी कि जिन आसुरी प्रवृत्तियों को उसने बदल दिया, क्या वो उन्हें दोबारा उभरने से रोक पाता है? क्योंकि पुत्र मोह संसार की सबसे कठिन परीक्षा है।